अब आपको बताते हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। बानी पीटीआई की निजी अस्पताल मुंतकली के मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। इंतहाई अहम मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ये मुलाकात हुई है, जिसमें बानी पीटीआई की निजी अस्पताल मुंतकली के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, यहाँ मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की, जिसमें बानी पीटीआई की निजी अस्पताल मुंतकली के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत की गई है। इस मुलाकात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है, जिसमें बानी पीटीआई की निजी अस्पताल मुंतकली के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मिले हैं और इस मुलाकात में अहम उमूर पर बातचीत की गई है। बानी पीटीआई की निजी अस्पताल मुंतकली के मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वेलकम बैक। पीटीआई और जेयूआई का मुतहदा अपोजिशन बनाने पर इतफाक। मौलाना फजल रहमान की महमूद अचकज़ई और नासिर अब्बास से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बानी को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा, अपोजिशन जमातों के साथ अच्छी मुलाकात हुई, मुतहदा अपोजिशन बनाने का फैसला किया है। कैसी रही अपोजिशन लीडर से मुलाकात? बहुत अच्छी रही। एक इनिशिएटिव लिया है हमने एक जॉइंट अपोजिशन के क़याम के लिए और उस पर मज़ीद मुशावरत जारी रहेगी। फैसलाबाद के इलाके मसूदाबाद में गैस लीकेज से धमाके की एक और ज़ख्मी खातून दम तोड़ गई। अमवात की तादाद 6 हो गई। लवाहिकीन का लाश रख एहतजाज, समंदरी रोड ब्लॉक कर दी। नईम कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, बताइएगा। जी देखें, फैसलाबाद के इलाके मसूदाबाद में चंद रोज़ कबल अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहां पर गैस लीकेज की वजह से ज़ोरदार धमाका हुआ और इस धमाके के बाद आग लग गई और घर के 6 अफराद जो हैं वो बुरी तरह झुलस गए थे। 5 अफराद ऑलरेडी पहले ही वफात पा चुके थे, तो आखिरी जो ज़ख्मी खातून थी 23 साला, वो भी जाम बहक हो चुकी हैं, जिसकी डेड बॉडी लेकर लवाहिकीन ने डी टैप चौक को समुद्री रोड पर बंद किया हुआ है और यहाँ पर सुई गैस हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तो इनके क्या मुतालबात हैं, इनसे हम जानते हैं। 5 का वकूआ 20 तारीख हो गई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। FIR हमने उधर एहतजाज किया था सरगोदा रोड में, तो फिर FIR हुई, FIR से कोई सुनवाई नहीं हुई। सुई गैस के 6 मुलाजमात के नामजद पर्चा आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया और पुलिस वाले वो कहते हैं ये मुलाजम है। 6 दिन बाद हमारा भाई जब दुनिया से गया, हमने सरगोदा रोड ब्लॉक किया, तो वो ब्लॉक करने के बाद FIR हुई है। अब इंसाफ के लिए दोबारा रोड ब्लॉक करना पड़ा हमें। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी। डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान 2026 एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। ईवान ने नेशनल कमांड एंड अथॉरिटी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। इजलास कल दिन 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। सेनेट ने भी डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल मुतफिका तौर पर मंजूर किया गया है। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने का अदालती हुक्म। हुकूमत के पास अमल दरामद के लिए चंद घंटे बाकी। 2 रोज़ा मोहलत आज खत्म होगी। तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की कार्रवाई की तैयारी कर ली है। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने पर कल दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। अदालती हुक्म के खिलाफ हुकूमत की दायर नजरसानी दरख्वास्त पर एतराज़ आयद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने चीफ कमिश्नर की दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी है। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं, नुमाइंदा समा शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद बेगा, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या तैयारी की है? जी बिल्कुल उमैर, इस वक्त अगर मैं आपको बताता चलूँ तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सबसे अहम बहस यही है कि बानी पीटीआई को कब, कितने बजे और किस हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि 18 अगस्त का फैसला आने के बाद पहले तो हुकूमत की जानिब से इसका जो है वो वेलकम किया गया, उसके बाद ही हुकूमत की जानिब से रद्द में लाया, उसके बाद चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एक नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर आज रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो है वो एतराज़ात आयद किए गए और वो दरख्वास्त वापस कर दी गई है और कहा गया है कि इन एतराज़ात को दूर
دور کر کے جو ہے وہ دوبارہ درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے بعد اب تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے وہ آج دن بھر اڈیالہ جیل کے باہر موجود رہی اور انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ جیل حکام سے رابطہ کیا جائے اور ان کے ذریعے جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی درخواست توہین عدالت کی جو ہے اس کو سائن کروا کر انہوں نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے۔ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی تمام تر تیاریاں مکمل ہیں کیونکہ اب تقریباً صرف 5 گھنٹے اور کچھ منٹ کا وقت باقی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ ہاسپٹل منتقل کیا جائے، لیکن اگر اس پر حکومت عمل درآمد نہیں کرتی تو بانی پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں تاکہ وہ کل صبح سپریم کورٹ آف پاکستان میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر کے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے حکم میں یہ واضح لکھا تھا کہ اگر دونوں فریقین میں سے کوئی ایک بھی محسوس کرے گا کہ عدالتی حکم کی جو ہے وہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس کی حکم عدولی ہو رہی ہے تو وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو اس وقت اب سے تھوڑی دیر قبل میری جو بانی پی ٹی آئی کے وکیل ہیں خالد یوسف چودھری، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ اگر حکومت عدالتی حکم نامے پر عمل نہیں کرتی تو اس کے بعد ہم نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے اور ہم حکومت کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ دائر کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس پر حکومت کی جو ہے وہ مختلف آراء ہے۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو اپیل دائر کی گئی تھی چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے، اس میں کسی بھی قیدی کو جو ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں منتقل کیا جاتا ہے اور اس کے حوالے سے جو فیڈرل کا ایک بڑا ہاسپٹل ہے پیمز ہاسپٹل، انہیں وہیں پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ حکومت اس حوالے سے جو ہے وہ وضاحت چاہتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور اسی معاملے کے حوالے سے جو چیف کمشنر اسلام آباد ہیں انہوں نے اپنی نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی، لیکن عدالت نے اس پر اعتراض کر کے وہ واپس کر دی ہے۔ اب نئی درخواست کب آتی ہے اور جو توہین عدالت کی درخواست کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اس وقت اسلام آباد میں اگر دیکھا جائے تو حکومت اور پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے ان کے درمیان جو ہے وہ ایک کشمکش جاری ہے اور دونوں فریقین اپنے اپنے اینڈ سے جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ کون سی درخواست پہلے سامنے آتی ہے۔ اگر بانی پی ٹی آئی کو ہاسپٹل شفٹ کر بھی دیا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی چیف کمشنر اسلام آباد جو ہے وہ اپنے اعتراضات دور کرنے کے بعد جو درخواست ہے اسے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا سکتے ہیں اور اس پر جو ہے وہ حکومت کی لیگل ٹیم جو ہے وہ اپنے دلائل بھی دے گی۔ تو یہ عمیر اوورآل سچویشن ہے اس وقت اسلام آباد میں کہ اب چونکہ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہے، آج رات 12 بجے تک کا وقت ہے، 12 بجے کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ٹیم لیگل ٹیم کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی توہین عدالت کی جو درخواست ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کریں گے۔ جی شہزاد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کا معاملہ، ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل انتظامیہ نے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کا وکالت نامہ پر دستخط نہ ہونے پر دوسرا قانونی راستہ اپنانے کا فیصلہ۔ اب ڈاکٹر عظمیٰ خان کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست دائر کی جائے گی۔ اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ جیل انتظامیہ نے تاحال بانی کو اسپتال منتقل کرنے پر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ذرائع کا ایسا بتانا ہے پاکستان تحریک انصاف نے توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کے لیے تیاری کر لی ہے۔ لیگل ٹیم کا وکالت نامے پر دستخط نہ ہونے پر دوسرا قانونی راستہ اپنانے کا فیصلہ۔ توہین عدالت کی درخواست عظمیٰ خان کی جانب سے دائر کی جائے گی۔ بانی کے وکیل نے وکالت نامے پر دستخط کے لیے جیل حکام سے رجوع کیا تھا۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا بانی کو بیرون ملک بھجوانے کا اندیا۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا اگر انہوں نے علاج کے لیے بیرون ملک جانا ہے تو حکومت تعاون کرے گی۔ شفا اسپتال میں علاج کے لیے بھی حکومت تعاون کرے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر مینوان عمل کریں گے۔ نظر ثانی درخواست میں سپریم کورٹ سے رائے مانگی ہے، کیا یہ فیصلہ صرف ایک قیدی یا سب کے لیے ہے؟ بانی کے اسپتال منتقلی کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کیا جائے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس کا مطالبہ، کہا حکومت عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کی پابند ہے۔ عدالت عظمیٰ نے جو فیصلہ کر دیا اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ توقع ہے آج وقت سے پہلے اس پر عمل ہو جائے گا۔ ملک میں اس وقت سیاسی مفاہمت کی ضرورت ہے۔ آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے، نہ ڈریں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو فوری اسپتال منتقل کیا جانا چاہیے تھا۔ عدالتی حکم کو اپیل میں چیلنج کرنا انتہائی مایوس کن ہے۔ ایک بیان میں شرجیل میمن نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو انسانی اور طبی بنیادوں پر فوری اسپتال منتقل کیا جانا چاہیے تھا۔ وفاقی حکومت کو فوری طبی سہولت فراہم کرنی چاہیے۔ عدالتی حکم کے خلاف اپیل کرنا سنگین غلطی ہے۔ انسانی زندگی سیاسی اور قانونی تنازعات سے بالا تر ہونی چاہیے۔
बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली में अभी रात 12 बजे तक का वक्त है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं चीज। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सहाफी के सवाल पर जवाब। मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। तारड़ साहब, डेडलाइन खत्म होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट की मुंतकिल कर देंगे आज रात 12 से पहले? 12 बजे तक है ना जी, तो आपने बिल्कुल 12 के करीब जाके करना है। इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं चीज़ें जो भी इस तरह से होनी है। वैसे आपको लगता है कि आज हो जाएंगे शिफ्ट? अभी टाइम है ना जी, देखें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को अच्छा कदम करार दे दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अच्छी बात है कि मुज़ाकरात हों ताकि सियासी मसाइल का हल निकाला जा सके। इसी तरह मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकाला जा सकता है। ये अच्छी बात है अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब स्टेप ले लें, और ये वक्त है कि स्टेप ऐसे लें ताकि मुज़ाकरात हो, सियासी मसाइल का सियासी हल दो, पाकिस्तान को हम अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएं, पाकिस्तान को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और दहशतगर्दी से हम निकालें, पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है इसको निकालें, पाकिस्तान की दिफा को मजबूत करें, पाकिस्तान की जमहूरियत को हम मजबूत करें, पाकिस्तान की मईशत को हम मजबूत करें। पाकिस्तान में बैठकर गैर मुल्कियों का साइबर फ्रॉड, ब्लैक मेलिंग और फोहश मवाद का मुबैना आलमी नेटवर्क चलाने का इंकशाफ। विफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ मुल्क की ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर लिया। NCCIA के ऑपरेशन ग्रे की नाकामी के बाद नई मुश्तरका टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई है। तो अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्कियों का साइबर फ्रॉड, फोहश मवाद का आलमी नेटवर्क चलाने का इंकशाफ, हुकूमत का गैर कानूनी कॉल सेंटर्स के खिलाफ मुल्क गिर ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला सामने आया है। NCCIA के ऑपरेशन ग्रे की नाकामी के बाद नई टास्क फोर्स तश्कील दे दी गई है। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताएगा क्या अहम फैसले किए गए हैं इस मद में? जी, एक टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई है FIA हेडक्वार्टर में, और इस हवाले से ये कहा गया है कि जो कॉल सेंटर इस्लामाबाद से पकड़े गए 2 कॉल सेंटर, इसमें 800 के करीब जो थे गैर मुल्की काम कर रहे थे, और ये तमाम लोग जो थे गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस थे। ना सिर्फ ये बल्कि ब्लैक मेलिंग और स्कैमिंग में भी इन्वॉल्व थे। इनको अब गिरफ्तार कर लिया गया और इन तमाम लोगों को ब्लैक लिस्ट करके मुल्क से बाहर भेजने का फैसला किया गया कि पाकिस्तान बदर कर दिया जाए। लेकिन ये जो टास्क फोर्स बनाई गई है इसमें सिर्फ NCCIA नहीं, NCCIA, FIA, इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस और नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी के लोगों को भी शामिल किया गया है। ये पूरे मुल्क में अब ये ग्रैंड ऑपरेशन करने का फैसला किया गया है कि बहुत सारे कॉल सेंटर्स ऐसे हैं जो इन गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस हैं, और यहाँ से स्कैमिंग और ब्लैक मेलिंग जो है वो की जाती है। इसी वजह से ये टास्क फोर्स बनाई गई है कि ना सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कराची के अंदर बेशतर जो कॉल सेंटर्स हैं उनके बारे में भी इतलात आई हैं। हसास इदारों की इंफॉर्मेशन के बाद ये तमाम टास्क फोर्स जो है अपने एक लिस्ट बनाई गई है इन कॉल सेंटर्स की, जो रेगुलेट करने के हवाले से भी है कि इन तमाम कॉल सेंटर्स पर छापे मारे जाएंगे और उनका फॉरेंसिक ऑडिट जो है वो किया जाएगा। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी और ख़ास तौर पर इनके साथ जो FIA के लोग हैं वो इनका वीज़ा पॉलिसी को चेक करेंगे कि जिन वीज़ास पर ये यहाँ पर पहुंचे थे क्या वो इन वीज़ों पर यहाँ पर काम कर रहे हैं या दूसरी सरगर्मियों में मुलविस हैं। जो लाहौर, आपका बहुत शुक्रिया। ताजिर बरादरी को परेशान न किया जाए, अगर गैर ज़रूरी तंग किया तो कड़ी सज़ा के लिए तैयार रहें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBR को वार्निंग। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में रिटेलर्स के लिए ऐप की लॉन्चिंग को अहम करार दे दिया। कहा, पहली बार दुकानदारों के लिए अच्छी स्कीम लाई गई है। जो रिटेलर्स के हवाले से जो हमारे ताजर भाई हैं उनका इफ्ताह किया गया। हमारे ताजर बरादरी है पूरे मुल्क में, उनकी मशावरत से सारा कुछ ये किया गया। ताजर हजरात के लिए पहली मरतबा एक अच्छी स्कीम लेके आए हैं, और मैंने FBR को बड़ी वाज़ेह हदायत दी है कि ये जो अब हमने एक मनसूबाबंदी की है जो कि ताजर हजरात उसके ऊपर पूरी तरह मुतफिक हैं, अब उसमें अगर किसी ने उनको तंग करने की बेजा कोशिश की तो तैयार रहें सख्त कड़ी सज़ा के लिए। एक और अहम मामला, हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। नए सिविल सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स पर सख्ती से अमल दरामद करने का फैसला किया गया है। सरकारी मुलाजमीन के ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हुकूमती दायरे में अब आ चुके हैं। तो ये अहम मामला है, हुकूमत की जानिब से अहम फैसला किया गया है। सरकारी मुलाजमीन के ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी अब कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है, और नए सिविल सर्वेंट्स कंडक्ट रूल 2026 पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया गया है।
वो इसलिए कि हम दिन रात मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए और दूसरे कारोबार हुकूमत के हवाले से जो मेहनत करते हैं और खिदमात अंजाम देते हैं, मैं समझता हूँ कि आज प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट के इस जदीद निज़ाम को जिसका आगाज़ किया जा रहा है वो कोई मामूली बात नहीं। पेंशनर्स, चाहे वो सिविलियन पेंशनर्स हैं या कि फौजी पेंशनर्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, ख़वातीन हैं, उनकी सहूलत के लिए ये जो निज़ाम मुतारफ़ किया जा रहा है, इससे बड़ी इंसानियत की और कोई खिदमत नहीं हो सकती। अगर यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये एक बहुत बड़ी इबादत है। एक बुज़ुर्ग को सहूलत देना, माजूर पेंशनर्स को खिदमत करना, इसकी बहुत तौकीर है। लिहाजा मैं कोई इजाफी बात किए बग़ैर इस अजीम खिदमत को अंजाम देने वाले वफाकी वज़रा, अफसरान, मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस इंतहाई नेक काम की ज़िम्मेदारी उठाई और आज इस निज़ाम को लॉन्च किया है। इस हवाले से यकीनन जहाँ पर वज़ीर ख़ज़ाना जनाब औरंगज़ेब साहब, डॉक्टर तौकीर, आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और यकीनन इस निज़ाम को तरतीब देने के लिए चेयरमैन नादरा, आपने बहुत शानदार खिदमत अंजाम दी है और मैं समझता हूँ कि इस जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर एक पेंशनर को हर 6 माह बाद, न जाने वो उसकी सेहत कैसी है, वो सहारा दे के चलता है या माजूर है या कमज़ोर है, उनको बैंक के चक्कर उनके ख़त्म हो जाएं और घरों में बैठकर उनके चेहरे की शनाख्त के ज़रिए और एक जदीद ऐप के ज़रिए अगर पेंशन उनके अकाउंट में आ जाए तो यकीन करें अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाएंगे। मैं सेक्रेटरी फाइनेंस को भी, आपको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ख़ास तौर पर नादरा ने जो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगाए, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मिलियंस ऑफ पेंशनर्स जो हैं वो इससे फैज़याब होंगे, मुस्तफ़ीद होंगे और आपके लिए दुआ करते रहेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस्लामाबाद में पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर-ए-आज़म खिताब कर रहे थे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। पेंशनर्स के लिए नया निज़ाम बड़ी खिदमत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बुज़ुर्गों को सहूलत देना इबादत के मुतरादिफ है।